नमस्कार महादेव भक्तों। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूँ कि सावन सोमवार के पवित्र दिन आपके शरीर पर मौजूद एक गलत रंग का धागा या आभूषण आपके वर्षों के पुण्य को पल भर में नष्ट कर सकता है? सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान अनजाने में पहने गए कुछ खास रंग और धातुएं आपके जीवन में भारी दुर्भाग्य और विनाश ला सकते हैं? यह कोई सामान्य मान्यता नहीं, बल्कि प्राचीन तंत्र और शास्त्रों का वो गहरा रहस्य है जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है। आज हम उस वर्जित रंग और गहनों का रहस्य खोलेंगे जिसे पहनकर शिव के सामने जाना महाकाल के क्रोध को आमंत्रित करने के समान है। देवियों और सज्जनों, हमारी इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। इस रहस्य की ओर कदम बढ़ाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्रावण मास या सावन केवल एक साधारण महीने का नाम नहीं है। ये वो जादुई समय है जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जब आकाश से गिरती वर्षा की बूंदें सीधे धरती के भीतर सोई हुई ब्रह्मांडीय चेतना को जगाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस समय भगवान शिव पृथ्वी पर निवास करते हैं और संपूर्ण सृष्टि का संचालन उनके ही हाथों में होता है। सावन सोमवार का दिन शिव तत्व से एकाकार होने का सबसे शक्तिशाली समय माना गया है। महिलाएं इस दिन विशेष व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके महादेव और माता पार्वती की पूजा करती है। 16 श्रृंगार को माता पार्वती का आशीर्वाद माना जाता है, जो सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन ज्ञान के अभाव में कई बार हम श्रृंगार के दौरान ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसका परिणाम बहुत भयानक होता है। ब्रह्मांड की हर एक वस्तु रंग और ध्वनि की तरंगों से बनी है। हर रंग की अपनी एक अलग ऊर्जा और कंपन होता है। शिव जो वैरागी है, जो शमशानवासी हैं, उनकी ऊर्जा अत्यंत तीव्र और पारलौकिक है। जब आप सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके वस्त्रों का रंग आपकी अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ता है। यदि ये रंग शिव की ऊर्जा के विपरीत हुआ तो दो ऊर्जाओं का एक भयानक टकराव उत्पन्न होता है, जिसे प्राचीन शास्त्रों में अपशकुन कहा गया है। ये अपशकुन कोई कोरा अंधविश्वास नहीं, बल्कि पूरी तरह से ब्रह्मांडीय विज्ञान और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। जब गलत रंग की तरंग शिवलिंग की असीम ऊर्जा से टकराती है तो वो वापस लौटकर पहनने वाले के आभा मंडल को क्षीण कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक रंग या एक आभूषण किसी के जीवन में इतना बड़ा तूफान कैसे ला सकता है? कैसे एक साधारण सा दिखने वाला वस्त्र आपके संचित पुण्यों को भस्म कर सकता है? इस गहरे रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें शिव पुराण और तंत्र शास्त्र के उन पन्नों को पलटना होगा जो ऊर्जा के विज्ञान को समझाते हैं। तो आखिर वो कौन सा रंग है जो सावन सोमवार को महिलाओं के लिए पूरी तरह से वर्जित है? और क्यों कुछ विशेष धातुएं शिव के स्पर्श मात्र से इतनी विनाशकारी बन जाती है कि वे आपके पूरे परिवार पर संकट खड़ा कर सकती है? आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस वर्जित रंग का वो रहस्य जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब हम किसी प्राचीन शिव मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो हम केवल ईंट और पत्थर से बनी किसी साधारण इमारत में नहीं जा रहे होते, बल्कि हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और जागृत ऊर्जा केंद्र के भीतर कदम रख रहे होते हैं। मंदिर का वो पवित्र स्थान जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है, वो धरती का वो बिंदु है जहाँ भौतिक दुनिया और पारलौकिक आयाम का मिलन होता है। शिवलिंग केवल एक पाषाण की आकृति नहीं है, ये उस अनंत और असीम ब्रह्मांडीय अग्नि का प्रतीक है जिसका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। प्राचीन तंत्र शास्त्रों और आगम ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग से लगातार एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंग निकलती रहती है। ये ऊर्जा इतनी सूक्ष्म और इतनी शक्तिशाली होती है कि ये हमारे शरीर के भीतर मौजूद 7 प्रमुख चक्रों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। सावन सोमवार के दिन इस ऊर्जा का स्तर अपने सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है, क्योंकि इस समय अंतरिक्ष में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति शिव तत्व के पूर्ण अनुकूल होती है। हमारा मानव शरीर केवल मांस, रक्त और अस्थियों का भौतिक ढांचा मात्र नहीं है। योग विज्ञान के अनुसार हमारे इस स्थूल शरीर के चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल होता है जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहा जाता है।
ये आभा मंडल हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार अपने रंग और अपनी चमक बदलता रहता है। ब्रह्मांड की हर एक वस्तु रंग और ध्वनि की तरंगों से बनी है और प्रत्येक रंग का अपना एक विशेष कंपन होता है। जब हम कोई विशेष रंग के कपड़े पहनते हैं तो उस रंग की तरंगे हमारे आभा मंडल के साथ जुड़ जाती है और हमारी ऊर्जा को उसी दिशा में मोड़ देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि रंगों का इतना गहरा प्रभाव होता है तो सावन सोमवार के दिन वो कौन सा रंग है जिसे पहनना महिलाओं के लिए शास्त्रों में पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। वो रंग जो शिव पूजा में महाविनाश और भारी अपशकुन का कारण बन सकता है, वो है काला रंग या अत्यंत गहरे अंधकार वाले रंग। अब आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भगवान शिव तो स्वयं महाकाल हैं, वे अंधकार के स्वामी हैं, तो फिर शिव की पूजा में काले रंग के कपड़े पहनना इतना भयंकर क्यों माना गया है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें ऊर्जा के विज्ञान और कर्म के सिद्धांत की गहराई में उतरना होगा। विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि काला रंग किसी भी प्रकाश या ऊर्जा को परावर्तित नहीं करता, बल्कि वो अपने आसपास की समस्त ऊर्जा को अपने भीतर पूरी तरह से सोख लेता है। काला रंग अवशोषण का सबसे बड़ा माध्यम है। जब कोई महिला सावन सोमवार के पवित्र दिन व्रत रखकर और श्रद्धा भाव से काले कपड़े या काली साड़ी पहनकर शिवलिंग के समीप जाती है तो वहाँ एक बहुत ही भयानक, सूक्ष्म और रासायनिक प्रक्रिया घटित होती है। भगवान शिव संहार के देवता भी हैं। उनकी ऊर्जा में सृजन की शीतलता भी है और विनाश की प्रचंड अग्नि भी। एक सामान्य भक्त जब सावन सोमवार का व्रत रखता है तो वो शिव के आशुतोष रूप की पूजा करता है, जो शांत, सौम्य और वरदान देने वाले हैं। परंतु शिवलिंग से जो मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है, उसमें महाकाल का उग्र तत्व भी छिपा होता है। जब आप काले कपड़े पहनकर उस अत्यंत जागृत ऊर्जा क्षेत्र में खड़े होते हैं तो आपके काले वस्त्र शिवलिंग से निकलने वाली उस प्रचंड और उग्र ऊर्जा को सीधे तौर पर सोखने लगते हैं। काला रंग एक स्पंज की तरह काम करता है जो मंदिर की समस्त भारी ऊर्जाओं को अपनी ओर खींच लेता है। ये उग्र ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि एक सामान्य सांसारिक मनुष्य का सूक्ष्म शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। जैसे ही ये प्रचंड ऊर्जा काले वस्त्रों के माध्यम से उस महिला के आभा मंडल में प्रवेश करती है, शरीर के चक्रों का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ जाता है। विशेष रूप से अनाहत चक्र और मूलाधार चक्र पर इसका अत्यंत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ये ऊर्जा शरीर में प्रवेश करते ही एक तरह का आध्यात्मिक शॉक देती है और यही वो क्षण होता है जब अनजाने में अपशकुन की शुरुआत हो जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस ऊर्जा को आप संभाल नहीं सकते, वह ऊर्जा आपके जीवन में तबाही मचा सकती है। काले रंग द्वारा सोखी गई ये शिव की संहारक ऊर्जा जब घर वापस आती है तो ये घर के शांत वातावरण में कलह, रोग, आर्थिक हानि और अचानक आने वाले संकटों के रूप में प्रकट होती है। हम अक्सर इसे दुर्भाग्य का नाम दे देते हैं, लेकिन वास्तव में ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असंतुलन का सीधा परिणाम होता है। इसके अलावा काला रंग तमोगुण का प्रतीक है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, मृत्यु और ठहराव का प्रतिनिधित्व करता है। सावन का महीना प्रकृति के नव निर्माण का समय है। इस समय चारों ओर हरियाली होती है जो जीवन और सत्व गुण का प्रतीक है। महिलाएं सावन सोमवार का व्रत अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख, शांति और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए करती है। ये सभी कामनाएं जीवन के विकास और सृजन से जुड़ी है। जब आप सृजन और जीवन की कामना लेकर तमोगुण यानी मृत्यु और अंधकार के प्रतीक काले कपड़े पहनकर महादेव के सामने खड़े होते हैं तो आपके विचार और आपके वस्त्रों की ऊर्जा के बीच एक बहुत बड़ा टकराव उत्पन्न होता है। आपका संकल्प जीवन का है, लेकिन आपका रंग मृत्यु और शून्यता का है। ये विरोधाभास आपकी प्रार्थनाओं को नष्ट कर देता है और पुण्य के स्थान पर भारी दोष उत्पन्न करता है। तंत्र शास्त्र में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि काले रंग का उपयोग केवल उग्र साधनाओं, शमशान की क्रियाओं और अघोर विद्या में किया जाता है, जहां साधक को संहारक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक सामान्य गृहस्थ महिला के लिए सावन जैसे अत्यंत पवित्र और सात्विक महीने में तमोगुण वाले काले वस्त्र धारण करना एक भयंकर भूल है। ये केवल एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये वो गूढ़ विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही जान लिया था।
उन्होंने देखा था कि कैसे गलत रंग की तरंगे एक पूरे परिवार के भाग्य को अंधकार में धकेल सकती है। इसलिए उन्होंने नियम बनाया कि शिव की सामान्य सात्विक पूजा में काले रंग का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। लेकिन ये रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। ऊर्जा का ये विज्ञान तो केवल एक पहलू है। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन पुराणों में एक ऐसी अत्यंत गुप्त और रहस्यमय कथा छिपी है जो ये बताती है कि आखिर क्यों काले रंग को भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ले जाने से स्वयं आदि शक्ति भी अत्यंत क्रोधित हो उठती है। आखिर ब्रह्मांड के आरंभ में ऐसा क्या घटित हुआ था जिसके कारण काले वस्त्र और कुछ विशेष प्रकार के अशुभ आभूषणों को शिव पूजा में महापाप घोषित कर दिया गया? और वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो काले रंग के संपर्क में आते ही आपके घर की ओर दुर्भाग्य और विनाश को खींच लाती है? ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए पुराणों के पन्नों में कई ऐसी गूढ़ कथाएं अंकित हैं जो सीधे तौर पर हमारे जीवन और हमारे कर्मों की दिशा तय करती है। शिव पुराण और स्कंद पुराण केवल देवी देवताओं की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच के विज्ञान को समझाने वाले सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जब हम सावन के पवित्र महीने में काले रंग के वस्त्रों के वर्जित होने की बात करते हैं तो इसका उत्तर हमें शिव पुराण की एक अत्यंत रहस्यमय और गुप्त कथा में मिलता है। ये कथा उस समय की है जब माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक रंग पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल सकता है और कैसे वो रंग एक वैवाहिक जीवन में भयानक अपशकुन ला सकता है। कथा के अनुसार भगवान शिव, जो स्वयं महाकाल हैं और संसार की समस्त मोहमाया से विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे, उन्हें संसार से जोड़ने और सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए आदि शक्ति ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अन्न और जल का त्याग कर दिया और हजारों वर्षों तक घनघोर तपस्या की। इस अत्यंत कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था और उनका स्वर्ण के समान चमकने वाला रंग अत्यंत गहरा और काला पड़ गया था। उनके इस काले रंग और उनके तपोबल की प्रचंड अग्नि ने पूरे ब्रह्मांड को तपा दिया था। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाह के पश्चात जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे तो एक दिन अत्यंत प्रेम और परिहास के क्षण में भगवान शिव ने माता पार्वती के उस सांवले और गहरे रंग को देखकर उन्हें प्यार से काली कह दिया। भगवान शिव का ये संबोधन यद्यपि प्रेम से भरा था, परंतु माता पार्वती को ये शब्द अत्यंत चुभ गया। उनके भीतर का स्त्री तत्व आहत हो गया, क्योंकि वो रंग उन्होंने शिव को पाने के लिए की गई तपस्या की अग्नि में जलकर प्राप्त किया था। माता पार्वती ने उसी क्षण ये संकल्प लिया कि जब तक वो अपने उस स्वर्ण के समान अत्यंत गौर और प्रकाशवान रूप को पुनः प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वो शिव के पास वापस नहीं आएंगी। माता पार्वती ने एक बार फिर अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। यह तपस्या शिव को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस अंधकार और तमोगुण रूपी काले रंग को त्यागने के लिए थी। वर्षों की इस असीम साधना के बाद एक अद्भुत ब्रह्मांडीय घटना घटी। माता पार्वती के शरीर से वो संपूर्ण काला आवरण, वो अंधकार और वो प्रचंड तमोगुण एक अलग ऊर्जा के रूप में उनके शरीर से अलग हो गया। वह काला आवरण जैसे ही उनके शरीर से गिरा, उसमें से एक अत्यंत भयंकर और उग्र देवी प्रकट हुई, जिसे शास्त्रों में देवी कौशिकी कहा गया है। देवी कौशिकी संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे उग्र संहारक और विनाशकारी ऊर्जा का प्रतीक थी। उनका जन्म ही राक्षसों के भयंकर संहार और ब्रह्मांड से नकारात्मकता को जड़ से मिटाने के लिए हुआ था। अपने इस काले और उग्र आवरण को त्यागने के पश्चात माता पार्वती अत्यंत प्रकाशवान स्वर्ण के समान चमकने वाली और सौम्य ऊर्जा से भर गई। उनका ये नया रूप माता गौरी कहलाया। माता गौरी दया, करुणा, वात्सल्य और सृजन की सर्वोच्च अवस्था है। सावन का महीना वो पवित्र समय है जब माता गौरी और भगवान शिव का पुनर्मिलन होता है। ये महीना प्रेम, सृजन, हरियाली और जीवन के सर्वोच्च उत्सव का महीना है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता गौरी अपनी सबसे सौम्य और कल्याणकारी अवस्था में होते हैं और संपूर्ण सृष्टि पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। अब आप इस ब्रह्मांडीय विज्ञान और अपशकुन के मूल कारण को समझिए।
जब कोई महिला सावन सोमवार के दिन, जो कि शिव और गौरी के मिलन का दिन है, उस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाती है, तो वो अनजाने में माता पार्वती के उस त्यागे हुए काले आवरण अर्थात देवी कौशिकी की उग्र और संहारक ऊर्जा का आह्वान कर रही होती है। वो काला रंग माता पार्वती के उस अपमान और उस वियोग का प्रतीक है जो उन्होंने शिव से दूर रहकर सहा था। जब आप उस काले रंग को पहनकर माता गौरी और शिव के सामने जाते हैं, तो आप उनके मिलन के उत्सव में उस वियोग और संहार की भयानक ऊर्जा को प्रवेश करा देते हैं। ये माता गौरी की उस कठोर तपस्या का सीधा अपमान है जो उन्होंने अपने काले रूप को त्यागने के लिए की थी। शास्त्र कहते हैं कि शिव और शक्ति की ऊर्जा के बीच जब इस प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो एक भयंकर अपशकुन जन्म लेता है। ये अपशकुन कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये उग्र और सौम्य ऊर्जाओं के टकराव से पैदा होने वाला एक विनाशकारी भंवर है। जब काले वस्त्रों से आकर्षित होकर देवी कौशिकी की वो प्रचंड संहारक ऊर्जा उस महिला के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, तो वो ऊर्जा सबसे पहले उस महिला के सौभाग्य और उसके वैवाहिक जीवन पर प्रहार करती है। क्योंकि वो ऊर्जा अलगाव और वियोग से पैदा हुई थी, इसलिए वो घर में आते ही पति पत्नी के बीच अकारण कलह, मनमुटाव और भारी दूरी पैदा करने लगती है। घर का वो शांत वातावरण जहाँ माता गौरी की करुणा होनी चाहिए, वहाँ एक अदृश्य क्रोध और चिड़चिड़ाहट हमेशा के लिए घर कर लेती है। अपशकुन का ये रूप इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि इंसान इसे तुरंत समझ नहीं पाता। आपको लगेगा कि घर में सब कुछ सामान्य है, लेकिन अचानक आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। घर में रखा धन बीमारियों और अनावश्यक विवादों में पानी की तरह खर्च होने लगेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सूखने लगेगा, जैसे किसी हरे भरे पेड़ की जड़ में किसी ने अज्ञानतावश विष डाल दिया हो। ये विष कुछ और नहीं बल्कि काले वस्त्रों के माध्यम से घर में लाई गई वो अवांछित ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो सावन के पवित्र समय में किसी भी कीमत पर आपके घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए थी। भगवान शिव जो भोलेनाथ हैं, वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन शिव एक अत्यंत ज्वलंत अग्नि भी है। यदि आप अग्नि के पास बर्फ लेकर जाएंगे तो बर्फ पिघलेगी ही। उसी प्रकार यदि आप शिव के पास तमोगुण का वो काला रंग लेकर जाएंगे तो आपके जीवन की सुख शांति भस्म होनी ही है। पुराणों में यह भी गहराई से वर्णित है कि सावन के दौरान जो शिव भक्त शुद्ध और सात्विक ऊर्जा के साथ महादेव के समीप जाते हैं, उन्हें ब्रह्मांड की सबसे उच्च कोटि की सकारात्मक तरंगें प्राप्त होती है। उनका आभा मंडल शिव की ऊर्जा से जुड़कर अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र हो जाता है। लेकिन जो लोग अज्ञानवश उन वर्जित रंगों का प्रयोग करते हैं, वे अपने ही हाथों अपने अच्छे कर्मों के घड़े में बड़ा छेद कर देते हैं। ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे वस्त्र केवल धागों से बुने हुए साधारण कपड़े नहीं हैं। वे हमारे विचारों, हमारी चेतना और हमारे आध्यात्मिक संकल्पों का भौतिक रूप है। जब एक सुहागिन महिला सावन के सोमवार को 16 श्रृंगार करती है, तो उसका प्रत्येक श्रृंगार माता गौरी के प्रति संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। परंतु यदि उस श्रृंगार में तनिक भी काला रंग शामिल हो जाए, तो वो संपूर्ण सात्विक पूजा तुरंत दूषित हो जाती है। काले रंग की उपस्थिति मात्र से वहां आसपास मौजूद सभी सकारात्मक शक्तियां उस अशुद्ध स्थान को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। कल्पना कीजिए कि एक अत्यंत पवित्र और निर्मल जल का सरोवर है जिसमें देवताओं का अमृत भरा है। यदि उसमें एक बूंद भी भयंकर हलाहल विष गिर जाए, तो क्या वो पूरा जल कभी पीने योग्य रहेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार आपकी सच्ची श्रद्धा, आपका कठिन व्रत, आपके जपे हुए मंत्र और आपका निस्वार्थ प्रेम वो पवित्र अमृत है, और वर्जित काला रंग वो हलाहल विष है जो पल भर में आपकी सारी कठिन तपस्या को दूषित कर देता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि प्राचीन समय से ही हमारी दादी नानी और बुजुर्ग महिलाएं हमेशा टोकती थीं कि शुभ कार्यों में और विशेषकर भगवान की पूजा पाठ में काले वस्त्र कभी भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। उन्हें शायद इसके पीछे की ये लंबी पौराणिक कथा और असीम ब्रह्मांडीय विज्ञान पूरी तरह से याद न हो, लेकिन ये गहरा ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी एक अलिखित और अटूट नियम के रूप में हमारे समाज की रगों में प्रवाहित होता रहा है। लेकिन ये अपशकुन का रहस्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे हम इस रहस्य की अथाह गहराई में उतरते हैं, हमें पता चलता है कि ये केवल एक पौराणिक कथा का प्रभाव मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अत्यंत सूक्ष्म और कभी न मिटने वाला कर्म सिद्धांत कार्य कर रहा होता है।
हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्रों और आगम ग्रंथों में वस्त्रों के निर्माण, उनमें इस्तेमाल होने वाले धागों की प्रकृति और उनको रंगने की गुप्त रासायनिक प्रक्रिया को लेकर भी अत्यंत कड़े नियम बताए गए हैं, जो सीधे हमारे सूक्ष्म शरीर को भेदते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही ये वर्जित तामसिक काला रंग आपके शरीर का स्पर्श करता है, उसी क्षण से आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म नष्ट होने लगते हैं और एक अदृश्य विनाशकारी ऊर्जा का चक्र आपके चारों ओर तेजी से घूमने लगता है? क्या है उन तामसिक धागों और वस्त्रों का वो गुप्त कर्म सिद्धांत जो ब्रह्मांड की अदृश्य और नकारात्मक शक्तियों को एक शक्तिशाली चुंबक की तरह आपकी ओर खींच लाता है? ये एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपके द्वारा पहनी गई हर एक चीज केवल एक निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि वो आपके सौभाग्य या दुर्भाग्य को लिखने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली और जीवित ऊर्जा है। जब हम किसी वस्त्र को धारण करते हैं तो हमें लगता है कि हम केवल शरीर को ढकने या उसे सुंदर दिखाने के लिए धागों से बुना हुआ एक साधारण सा आवरण पहन रहे हैं, परंतु हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र और योग विज्ञान में वस्त्रों का अर्थ केवल भौतिक धागों का जाल नहीं है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही ये जान लिया था कि सूत या धागा एक बहुत बड़ा ऊर्जा का संवाहक है। धागे में ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों को अपने भीतर बांधने और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने की एक अद्भुत और रहस्यमय क्षमता होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य, पूजा पाठ और अनुष्ठान में कलावा या रक्षा सूत्र बांधने की प्राचीन परंपरा है। वो लाल या पीले रंग का एक छोटा सा धागा मंत्रों की असीम शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लेता है और एक शक्तिशाली कवच की तरह हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब यदि एक छोटा सा सात्विक धागा इतनी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकता है, तो विचार कीजिए कि आपके पूरे शरीर को ढकने वाला वो विशाल वस्त्र जिसे आपने किसी विशेष रंग में रंग कर पहना है, वो आपके सूक्ष्म शरीर और आपके आभा मंडल पर कितना गहरा और भयंकर प्रभाव डालता होगा। ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 3 प्रकार के गुण मौजूद हैं: सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण प्रकाश, शुद्धता, जीवन और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। रजस गुण संसार की गति, इच्छाओं और भौतिक कर्म का प्रतीक है। परंतु तमस या तमोगुण घोर अंधकार, मृत्यु, जड़ता, आलस्य और अज्ञान का सीधा स्वरूप है। जब कोई वस्त्र काले रंग से रंगा जाता है तो उसकी रासायनिक प्रकृति पूरी तरह से बदल जाती है। काला रंग कोई रंग नहीं है, बल्कि ये सभी रंगों की मृत्यु और प्रकाश का पूर्ण अभाव है। जब सूत के धागों को काले रंग में डुबोया जाता है तो वे धागे अपनी उस प्राकृतिक ऊर्जा को हमेशा के लिए खो देते हैं जो सूर्य के प्रकाश और प्रकृति से उन्हें मिली थी। वे धागे एक ऐसा अंधकारमय जाल बन जाते हैं जो ब्रह्मांड की केवल सबसे निचली, भारी और नकारात्मक तरंगों को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हम जो भी ग्रहण करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। जब आप सावन सोमवार के उस महापवित्र दिन, जब पूरे ब्रह्मांड में शिव और शक्ति की अत्यंत जागृत सत्व ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है, तब यदि आप तमोगुण से भरे काले वस्त्र धारण करते हैं तो आप अनजाने में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय अपराध कर बैठते हैं। आपका भौतिक शरीर शिव मंदिर में खड़ा होता है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर तमस के घने अंधकार में डूबा होता है। शिव की वो अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो मंदिर के गर्भगृह से एक झरने की भांति बह रही होती है, वो जैसे ही आपके शरीर तक पहुंचती है, वो आपके काले वस्त्रों के तमोगुण से टकराकर विकृत हो जाती है। ये कोई साधारण टकराव नहीं है, ये प्रकाश और अंधकार का, अमृत और विष का, सृजन और मृत्यु का सबसे भयंकर टकराव है। इस टकराव से एक ऐसी विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सीधे आपके संचित कर्मों और आपके पुण्यों पर प्रहार करती है। हम जीवन भर जो भी अच्छे कर्म करते हैं, दान देते हैं, व्रत रखते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, उन सभी शुभ कर्मों से एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे पुण्य कहा जाता है। ये पुण्य हमारे सूक्ष्म शरीर के चारों ओर एक चमकीले आवरण के रूप में जमा होता रहता है, जो हमें आने वाले संकटों और दुर्भाग्य से बचाता है। लेकिन जब आप काले वस्त्र पहनकर शिवलिंग के सामने जाते हैं तो उस प्रचंड ऊर्जा के टकराव से पैदा होने वाला वो तमोगुण एक भयंकर अग्नि का रूप ले लेता है।
ये तामसिक अग्नि सबसे पहले आपके उसी पुण्य के आवरण को भस्म करना शुरू कर देती है। आपके द्वारा किए गए वर्षों के शुभ कर्म, आपकी कठिन तपस्या और आपका सारा आध्यात्मिक संचय पल भर में राख होने लगता है। आप मंदिर से भगवान का आशीर्वाद और सुख समृद्धि मांगने गए थे, लेकिन उस वर्जित रंग के कारण आप अपने ही पुण्यों को जलाकर खाली हाथ और एक बहुत बड़ा कर्म दोष लेकर घर लौटते हैं। ये कर्म दोष इतना सूक्ष्म होता है कि आपको अपनी इस गलती का आभास तक नहीं होता। लेकिन जब घर लौटने के बाद आपके वैवाहिक जीवन में अकारण ही क्लेश शुरू हो जाता है, जब आपका जमा किया हुआ धन अचानक बीमारियों और मुकदमों में बहने लगता है, या जब आपके परिवार के सदस्यों की प्रगति अचानक रुक जाती है, तब आपको समझ नहीं आता कि ये दुर्भाग्य कहाँ से आया। वास्तव में ये दुर्भाग्य कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि ये वही विनाशकारी ऊर्जा है जिसे आप अपने काले वस्त्रों के माध्यम से शिव के जागृत दरबार से अपने घर ले आए थे। तंत्र विज्ञान में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि तामसिक ऊर्जा हमेशा नीचे की ओर बहती है। ये इंसान को अध्यात्म, प्रेम और करुणा के मार्ग से भटकाकर क्रोध, ईर्ष्या, भय और अवसाद के गहरे गर्त में धकेल देती है। जब महिलाएं सावन के महीने में काले वस्त्र पहनती है, तो उनके मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र पर इस ऊर्जा का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। ये दोनों चक्र इंसान के भीतर भय और असुरक्षा की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। काले रंग की भारी ऊर्जा इन चक्रों को पूरी तरह से असंतुलित कर देती है, जिसके कारण मन में हमेशा एक अनजाना डर, चिंता और निराशा बनी रहती है। घर की लक्ष्मी कही जाने वाली स्त्री का आभा मंडल जब इस तामसिक ऊर्जा से घिर जाता है, तो उस घर से सुख, शांति और देवी देवताओं का वास हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में सूतक और पातक के समय के अलावा किसी भी शुभ कार्य में काले वस्त्रों को पहनने की सख्त मनाही है। सावन का महीना तो शिव और प्रकृति के एकाकार होने का सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव में तमोगुण का ये अंधकार आपके पूरे परिवार के भाग्य को लील सकता है। ये कर्म का वो कठोर चक्र है जो एक बार शुरू हो जाए तो पीढ़ियों तक इसका प्रभाव नष्ट नहीं होता। आपके वस्त्र केवल आपके शरीर का आवरण नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आमंत्रित करने वाले एंटीना हैं। आप जैसा रंग पहनेंगे, आप ब्रह्मांड से वैसी ही ऊर्जा को अपने जीवन में खींच लाएंगे। लेकिन ये विनाशकारी चक्र केवल काले वस्त्रों तक ही सीमित नहीं है। रंगों का ये विज्ञान तो केवल बाहरी आवरण है। क्या आप जानते हैं कि वस्त्रों से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली और कई गुना अधिक खतरनाक एक और चीज है जिसे महिलाएं श्रृंगार के रूप में अपने शरीर पर धारण करती हैं? वस्त्र तो फिर भी शरीर से अलग हो जाते हैं, लेकिन धातुएं सीधे हमारी त्वचा, हमारे रक्त और हमारी नाड़ियों से जुड़ी होती है। शिव पुराण और प्राचीन आयुर्वेद में कुछ विशेष धातुओं और गहनों को सावन सोमवार के दिन पूरी तरह से वर्जित और अत्यंत अपशकुन पैदा करने वाला बताया गया है। आखिर वे कौन सी अशुद्ध धातुएं हैं जो भगवान शिव के उग्र रूप को तुरंत जागृत कर देती है? क्यों कुछ विशेष प्रकार के गहने पहनने से शरीर के भीतर एक ऐसा भयंकर रासायनिक और आध्यात्मिक विस्फोट होता है जो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और पूरे परिवार को कंगाली के दलदल में धकेल देता है? और क्या होगा यदि आपने जाने अनजाने में उन वर्जित आभूषणों को पहनकर महादेव के शिवलिंग का स्पर्श कर लिया? वस्त्रों के रहस्य को समझने के पश्चात अब हम उस अत्यंत गहरे और खतरनाक आयाम में प्रवेश कर रहे हैं जो सीधे हमारे शरीर की नाड़ियों और हमारी आत्मा से जुड़ा है। ब्रह्मांड के विज्ञान में आभूषण केवल सौंदर्य बढ़ाने के साधन नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषियों और आयुर्वेद के आचार्यों ने गहनों को एक अत्यंत शक्तिशाली वैज्ञानिक यंत्र के रूप में विकसित किया था। जब कोई धातु हमारी त्वचा का निरंतर स्पर्श करती है तो वो केवल एक निर्जीव वस्तु नहीं रह जाती। वो धातु हमारे शरीर के तापमान, हमारे रक्त के प्रवाह और हमारी ऊर्जा के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय सर्किट का निर्माण करती है। मानव शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां होती है जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करने और उसे शरीर के विभिन्न चक्रों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जब आप सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर जाते हैं तो आपका पूरा शरीर एक रिसीवर की तरह काम कर रहा होता है। ऐसे में यदि आपके शरीर पर कोई अशुद्ध या वर्जित धातु का गहना मौजूद है तो वो शिवलिंग से निकलने वाली पवित्र और उच्च ऊर्जा को भयंकर विष में बदल सकता है।
शास्त्रों में स्वर्ण और रजत अर्थात सोने और चांदी को अत्यंत पवित्र और सात्विक धातु माना गया है। सोना सूर्य की ऊर्जा और पिंगला नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चांदी चंद्रमा की शीतलता और इडा नाड़ी का प्रतीक है। भगवान शिव ने स्वयं अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है, इसलिए शिव की पूजा में चांदी का स्पर्श और सोने की शुद्धता असीम पुण्य प्रदान करती है। परंतु कलयुग के इस समय में हम अज्ञानतावश ऐसी धातुओं और गहनों को धारण करने लगे हैं जिनका शिव के जागृत दरबार में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। वो सबसे खतरनाक और अपशकुन पैदा करने वाली धातु जिसे पहनकर शिव की पूजा करना महापाप माना गया है, वो है लोहा और आधुनिक समय की मिलावटी या नकली धातुएं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहते हैं। अब आप विचार कर रहे होंगे कि लोहा तो एक अत्यंत मजबूत धातु है और कर्म के देवता शनि देव से जुड़ी है, तो फिर इसे शिव पूजा में इतना अशुभ क्यों माना गया है? इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें ऊर्जा के आकर्षण और विकर्षण के नियम को समझना होगा। लोहा स्वभाव से अत्यंत भारी और तामसिक धातु है। ये पृथ्वी तत्व से बहुत गहराई से जुड़ा है और इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को नीचे की ओर खींचना है। जब आप अध्यात्म के मार्ग पर होते हैं या शिव की पूजा करते हैं, तो आपका मूल उद्देश्य अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठाकर ऊपर सहस्रार चक्र तक ले जाना होता है। सावन का महीना कुंडलिनी जागरण और आत्मा के उत्थान का सबसे बड़ा समय होता है। शिवलिंग से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो आपकी चेतना को ऊर्ध्व गति प्रदान करती है, अर्थात आपको ऊपर की ओर उठाती है। परंतु जब कोई महिला लोहे से बने आभूषण या लोहे का कोई भी अंश अपने शरीर पर धारण करके उस शिव ऊर्जा के संपर्क में आती है, तो एक भयंकर ब्रह्मांडीय संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। शिव की ऊर्जा आपको ऊपर उठाना चाहती है, लेकिन लोहे की भारी और तामसिक प्रकृति उस ऊर्जा को जबरन नीचे की ओर खींचती है। दो विपरीत दिशाओं में भागने वाली इस ऊर्जा के कारण शरीर के भीतर एक भयानक आध्यात्मिक विस्फोट होता है। ये टकराव सीधा उस महिला के तंत्रिका तंत्र और उसके मन पर प्रहार करता है। यही कारण है कि लोहे को पहनकर शिव पूजा करने वाले व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं रह पाता। उसके भीतर हमेशा एक क्रोध, एक चिड़चिड़ाहट और एक अज्ञात भय बना रहता है। लोहे का काम ऊर्जा को रोकना और उसे जड़ बनाना है। जब शिव की अत्यंत जागृत और कल्याणकारी ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करने का प्रयास करती है, तो लोहे का वो आवरण एक अभेद्य दीवार बन जाता है जो उस पवित्र ऊर्जा को वापस लौटा देता है। इस प्रकार आप शिव के दरबार में जाकर भी उनकी कृपा से पूरी तरह वंचित रह जाते हैं और इसके विपरीत एक बहुत बड़ा कर्म दोष अपने साथ ले आते हैं। लोहे से भी कई गुना अधिक विनाशकारी और भयंकर प्रभाव डालने वाली वस्तु वो है जिसे आज के समय में अधिकांश महिलाएं बिना सोचे समझे धारण कर लेती है। वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी या नकली गहने। हमारे प्राचीन आगम शास्त्रों और आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल शुद्ध धातुएं ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकती है। आज के समय में बनने वाले इन नकली गहनों में सीसा जस्ता, प्लास्टिक और कई प्रकार के जहरीले रसायनों का मिश्रण होता है। तंत्र विज्ञान की दृष्टि से ये सभी तत्व मृत ऊर्जा के वाहक हैं। इनमें जीवन का कोई अंश नहीं होता। ये पूरी तरह से अशुद्ध और तामसिक तत्वों का मिश्रण है, जिसे रसायनों की भट्टी में जलाकर बनाया जाता है। कल्पना कीजिए कि जब एक सुहागिन महिला सावन सोमवार का अत्यंत पवित्र व्रत रखती है, वो अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए माता गौरी और भगवान शिव की आराधना करती है। ये पूजा अत्यंत शुद्ध भाव से की जाती है, लेकिन जब वो महिला अपने श्रृंगार में इन नकली और रसायन युक्त मृत आभूषणों को पहनती है, तो उस पूजा का सारा प्रभाव क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जब इन नकली गहनों का स्पर्श आपके शरीर से होता है, तो ये आपके आभा मंडल में छेद कर देते हैं। ये मृत धातुएं आपके शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को चूसने लगती है। जब आप इन नकली गहनों को पहनकर शिवलिंग के समीप जाते हैं और जल या बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, तो आपके हाथों से जो ऊर्जा का प्रवाह शिवलिंग तक जाना चाहिए, वो प्रवाह पूरी तरह से दूषित हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी अत्यंत पवित्र नदी में किसी कारखाने का जहरीला रसायन मिल जाए। आपकी श्रद्धा गंगा जल के समान पवित्र है, लेकिन आपके द्वारा पहने गए नकली और अशुद्ध धातु के आभूषण उस जहरीले रसायन का काम करते हैं जो आपकी पूरी पूजा को दूषित कर देते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस वस्तु में प्राण ऊर्जा नहीं है, जिस धातु में शुद्धता नहीं है, उसे ईश्वर के सामने ले जाना उनका घोर अपमान है।
शिवलिंग एक महाजागृत ऊर्जा का केंद्र है। जब वहां नकली धातुओं की विकृत तरंगें पहुंचती है तो शिव ऊर्जा उन तरंगों को तुरंत अस्वीकार कर देती है और वो ऊर्जा एक भयंकर झटके के साथ वापस उस महिला के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस विकृत ऊर्जा का परिणाम इतना भयंकर होता है कि ये सीधे उस घर की आर्थिक स्थिति और सौभाग्य को नष्ट करना आरंभ कर देती है। माता लक्ष्मी, जो धन और ऐश्वर्य की देवी है, वे केवल उसी स्थान पर निवास करती है जहां शुद्धता और सात्विक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब घर की महिला अशुद्ध धातुओं को धारण करके मृत ऊर्जा को घर ले आती है तो घर का पूरा वास्तु और वातावरण नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाता है। धीरे धीरे घर का संचित धन बीमारियों में खर्च होने लगता है। परिवार के सदस्यों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उनके बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं। लोगों को लगता है कि उन पर किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है या उनका भाग्य खराब हो गया है, लेकिन वे इस गहरे रहस्य को नहीं समझ पाते कि उनके दुर्भाग्य का मुख्य कारण वे अशुद्ध धातुएं हैं जिन्हें उन्होंने भगवान के उस अत्यंत जागृत दरबार में अज्ञानतावश धारण किया था। समुद्र मंथन की प्राचीन कथा भी हमें इस रहस्य की ओर ले जाती है। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तो उसमें से कई दिव्य और पवित्र वस्तुएं प्रकट हुई थीं और साथ ही भयंकर विष भी निकला था। शुद्ध धातुएं जैसे स्वर्ण और रजत उसी मंथन के अमृत समान परिणाम हैं जो देवताओं को प्राप्त हुए थे। ये धातुएं अमृत के समान पवित्र और जीवनदायिनी हैं। इसके विपरीत जो अशुद्ध तत्व और भारी धातुएं थीं, वे पाताल लोक और असुरों के हिस्से में गई थीं। इसलिए जब हम अशुद्ध और मिलावटी धातुओं से बने गहने पहनते हैं तो हम अनजाने में उसी असुरी और पाताल की नकारात्मक ऊर्जा का आह्वान कर रहे होते हैं। सावन का महीना जो देवताओं का समय है, उस समय इन असुरी धातुओं को पहनना एक बहुत बड़ा अपशकुन पैदा करता है जो आपके संपूर्ण कुल के विनाश का कारण बन सकता है। शरीर पर पहने गए गहने केवल सौंदर्य नहीं हैं, वे ब्रह्मांड से जुड़ने वाले आपके व्यक्तिगत एंटीना हैं। यदि आपका एंटीना ही अशुद्ध और जंग लगा हुआ होगा तो वो केवल नकारात्मक और विनाशकारी तरंगों को ही अपनी ओर खींचेगा। इसलिए हमारी प्राचीन परंपराओं में ये कड़ा नियम था कि भगवान की पूजा के समय या तो शुद्ध सोने और चांदी के आभूषण पहने जाएं या फिर बिल्कुल भी गहने न पहने जाएं। बिना गहनों के सादे रूप में पूजा करना इन अशुद्ध धातुओं को पहनने से करोड़ों गुना अधिक फलदायी और सुरक्षित है। खाली शरीर कम से कम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बिना किसी रुकावट के ग्रहण तो कर सकता है, लेकिन नकली धातुओं का आवरण उस ऊर्जा को जहर में बदल देता है। अब जब हमने इस भयंकर अपशकुन और उसके पीछे छिपे विनाशकारी विज्ञान को समझ लिया है तो हमारे मन में ये प्रश्न उठना अत्यंत स्वाभाविक है कि आखिर सावन सोमवार के इस परम पवित्र दिन महिलाओं को कौन से रंग के वस्त्र और किस प्रकार के आभूषण धारण करने चाहिए जिससे भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त हो सके। आखिर वे कौन से गुप्त रंग और शुद्ध धातुएं हैं जो शिवलिंग की उस असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक चुंबक की तरह खींचकर आपके पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य से भर सकती है। क्या है उन सात्विक रंगों का वो रहस्यमय विज्ञान जो आपके जीवन के हर एक दुख और दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकता है? क्या आप उस ब्रह्मांडीय रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है? ब्रह्मांड के इस अनंत और रहस्यमय ऊर्जा चक्र में जहाँ एक ओर विनाशकारी और तामसिक शक्तियों का वास है, वहीं दूसरी ओर जीवनदायिनी और कल्याणकारी ऊर्जा भी निरंतर प्रवाहित हो रही है। जब हम सावन के पवित्र मास में शिवलिंग के समक्ष खड़े होते हैं तो हम केवल एक पाषाण की पूजा नहीं कर रहे होते, बल्कि हम पूरे ब्रह्मांड के प्राण तत्व से जुड़ रहे होते हैं। तंत्र शास्त्र और आगम ग्रंथों में जहाँ अशुद्ध रंगों और धातुओं के विनाशकारी प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया गया है, वहीं उन अत्यंत गुप्त और सात्विक रंगों का भी उल्लेख मिलता है जो सीधे देवताओं के आयाम से जुड़े हैं। ये सात्विक रंग और शुद्ध आभूषण कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि ये वे ब्रह्मांडीय चाबियां हैं जो शिव कृपा के उस अनंत खजाने का द्वार खोलती है जहाँ से सौभाग्य, सुख और अखंड शांति का निरंतर प्रवाह होता है। सबसे पहले हम उस रंग की बात करेंगे जो सावन के इस पवित्र महीने का प्राण है और जो भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय है। वो रंग है हरा रंग।
सावन का महीना प्रकृति के पुनर्जन्म का समय होता है। चारों ओर फैली हरियाली केवल पृथ्वी का भौतिक सौंदर्य नहीं है, बल्कि ये माता पार्वती के उस अत्यंत सौम्य और कल्याणकारी रूप का प्रतीक है जो संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करता है। योग विज्ञान के अनुसार हरा रंग सीधे हमारे हृदय में स्थित अनाहत चक्र से जुड़ा होता है। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा, शांति और आध्यात्मिक संतुलन का मुख्य केंद्र है। जब कोई सुहागिन महिला सावन सोमवार के दिन हरे रंग के वस्त्र या हरी चूड़ियां धारण करती है तो उसके आभा मंडल में एक अत्यंत शीतल और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, ये सृजन का रंग है। शिव, जो कि संहारक भी हैं, वे जब हरे रंग की इस जीवनदायिनी ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो उनका अत्यंत शांत आशुतोष रूप जागृत हो जाता है। हरे रंग की तरंगे शिवलिंग से निकलने वाली प्रचंड ऊर्जा को सोखकर उसे एक अत्यंत सौम्य और कल्याणकारी शक्ति में बदल देती है, जो सीधे उस महिला के हृदय चक्र में प्रवेश करती है। इससे न केवल उसका वैवाहिक जीवन प्रेम और सामंजस्य से भर जाता है, बल्कि पूरे परिवार में एक अद्भुत और अखंड शांति का वास होता है। हरे रंग को धारण करना सीधे तौर पर प्रकृति और माता गौरी की उस आदि शक्ति को सम्मान देना है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। हरे रंग के पश्चात जो दूसरा सबसे शक्तिशाली और पवित्र रंग सावन सोमवार की पूजा में बताया गया है, वो है लाल रंग। लाल रंग केवल सुहाग का प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि ये इस ब्रह्मांड की सबसे जागृत और प्रचंड रचनात्मक ऊर्जा का सीधा स्वरूप है। तंत्र शास्त्र में लाल रंग को आदि शक्ति, माता दुर्गा और माता गौरी का मूल रंग माना गया है। लाल रंग हमारे शरीर के सबसे निचले चक्र, मूलाधार चक्र को नियंत्रित करता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व और जीवन की स्थिरता का मुख्य आधार है। जब आप सावन सोमवार को लाल साड़ी या लाल रंग के वस्त्र पहनकर शिव आराधना करती है, तो आप अपने भीतर सोई हुई उस ब्रह्मांडीय कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रही होती है। लाल रंग अग्नि का प्रतीक है, लेकिन ये विनाश की अग्नि नहीं, बल्कि सृजन और जीवन की अग्नि है। जब शिवलिंग से प्रवाहित होने वाली परम शिव ऊर्जा आपके लाल वस्त्रों की शक्ति से मिलती है, तो शिव और शक्ति का वो परम मिलन आपके सूक्ष्म शरीर के भीतर घटित होने लगता है। आपके विचारों में एक अद्भुत तेज आ जाता है और आपके सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होने लगती है। लाल रंग की तरंगे आपके चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा का अभेद्य कवच बना देती है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति या दुर्भाग्य भेद नहीं सकता। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसलिए सुहागिन महिलाओं के लिए लाल रंग को अनिवार्य किया था, क्योंकि ये रंग सीधे ब्रह्मांड के उस मूल स्रोत से जुड़ा है जहाँ से जीवन की उत्पत्ति होती है। तीसरा अत्यंत शुभ और सात्विक रंग जो शिव कृपा को एक शक्तिशाली चुंबक की तरह आकर्षित करता है, वो है पीला रंग। पीला रंग ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्मांडीय चेतना का सर्वोच्च प्रतीक है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का यह प्रिय रंग सीधे हमारे नाभि में स्थित मणिपुर चक्र से जुड़ा होता है। पीला रंग आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का सबसे बड़ा माध्यम है। जब सावन के अत्यंत पवित्र दिन आप पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो आपका मन सांसारिक मोह माया के निम्न स्तर से उठकर सीधे पर ब्रह्म की ऊर्जा से जुड़ जाता है। पीला रंग आपके आभा मंडल को एक स्वर्ण के समान अद्भुत चमक प्रदान करता है। जो महिलाएं अपने परिवार में धन, धान्य, सफलता और ऐश्वर्य की कामना रखती है, उनके लिए शिव पूजा में पीला रंग धारण करना अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि यह रंग आपके भीतर एक ऐसा रहस्यमय चुंबकत्व पैदा करता है जो ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक और समृद्ध शक्तियों को आपकी ओर खींचता है। रंगों के इस असीम ब्रह्मांडीय विज्ञान के साथ साथ आभूषणों और शुद्ध धातुओं का रहस्य भी उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पहले जाना कि अशुद्ध धातुएं कैसे दुर्भाग्य लाती है, वही शुद्ध धातुएं आपके शरीर को एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य एंटीना में बदल देती है। सावन सोमवार की पूजा में स्वर्ण अर्थात सोने और रजत अर्थात चांदी का उपयोग सबसे अधिक पवित्र और रहस्यमय माना गया है। सोना एक अत्यंत जागृत और गर्म धातु है जो सीधे सूर्य की असीम ऊर्जा और पिंगला नाड़ी को सक्रिय करती है। जब आप सोने के आभूषण धारण करके शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, तो सोना शिवलिंग से निकलने वाली उस उच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर अवशोषित कर लेता है और उसे आपके रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में बहुत तेजी से फैला देता है।
सोने का पवित्र स्पर्श आपके भीतर की अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देता है और आपके शरीर को एक दिव्य और जागृत मंदिर में बदल देता है। वहीं दूसरी ओर चांदी चंद्रमा की ऊर्जा और इडा नाडी का परम प्रतीक है। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रदेव पूरे ब्रह्मांड को अपनी शीतलता और अमृत प्रदान करते हैं। चांदी एक अत्यंत सात्विक और निर्मल धातु है। जब महिलाएं सावन सोमवार को चांदी की पायल, बिछिया या अन्य आभूषण धारण करती है तो वे सीधे भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की उस अमृतमयी ऊर्जा से गहराई से जुड़ जाती है। चांदी आपके शरीर की नकारात्मक गर्मी, क्रोध और अशांति को तुरंत शांत करती है। ये आपके मन को एक गहरे ध्यान और परम शांति की अवस्था में ले जाती है। तंत्र विज्ञान में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब नाभि से ऊपर सोने के आभूषण और नाभि से नीचे चांदी के आभूषण धारण किए जाते हैं तो शरीर के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली और संतुलित ऊर्जा का चक्र बन जाता है। ऊपर सूर्य की प्रचंड ऊर्जा और नीचे चंद्रमा की परम शीतलता शरीर को पूरे ब्रह्मांड का एक लघु रूप बना देती है। इस अत्यंत जागृत अवस्था में की गई कोई भी प्रार्थना या पूजा कभी विफल नहीं होती। आपकी हर एक कामना सीधे उस परम शिव तक पहुंचती है, क्योंकि आपका शरीर अब अशुद्धियों से पूरी तरह मुक्त होकर ब्रह्मांडीय तरंगों के अनुकूल हो चुका होता है। 16 श्रृंगार की ये प्राचीन परंपरा केवल समाज का बनाया हुआ एक नियम नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत जटिल और वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। माथे की बिंदियां सीधे अजना चक्र को सक्रिय करती है, जो शिव के तीसरे नेत्र का स्थान है। जब आप शुद्ध लाल कुमकुम की बिंदी लगाते हैं तो आपका अजना चक्र जागृत होने लगता है, जिससे आपकी अंतर्प्रज्ञा और ध्यान की असीम शक्ति बढ़ती है। मांग में भरा जाने वाला सिंदूर कोई साधारण लाल चूर्ण नहीं है, बल्कि ये हल्दी, चूना और अन्य प्राकृतिक सात्विक तत्वों का एक ऐसा जादुई मिश्रण होता है जो सीधे ब्रह्मरंध्र और सहस्रार चक्र की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। ये आपके मस्तिष्क को परम शांत रखता है और शिव तत्व से एकाकार होने का मार्ग प्रशस्त करता है। हाथों में पहनी जाने वाली कांच की चूड़ियां जब आपस में टकराती है तो उनसे उत्पन्न होने वाली खनक कोई साधारण शोर नहीं है। ये ध्वनि ब्रह्मांडीय नाद का एक अत्यंत सूक्ष्म रूप है। प्राचीन शास्त्रों में ये रहस्य बताया गया है कि कांच की चूड़ियों की खनक सीधे तौर पर घर के भयंकर वास्तु दोषों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। जब हरे या लाल रंग की चूड़ियां आपस में खनकती है तो वे उस घर की छुपी हुई नकारात्मक शक्तियों को उस ध्वनि तरंग से छिन्न भिन्न कर देती है। जिस घर में ये मांगलिक ध्वनि गूंजती है वहां दरिद्रता और दुर्भाग्य कभी भूलकर भी प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु ये भी स्मरण रहे कि चूड़ियां यदि चटक जाए या उनका कोई अंश टूट जाए तो उन्हें तुरंत उतार देना चाहिए, क्योंकि खंडित वस्तु से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का निरंतर प्रवाह टूट जाता है और वो एक भयानक अपशकुन का कारण बन सकती है। पैरों में पहनी जाने वाली पायल और बिछिया का विज्ञान भी अत्यंत गहरा और रहस्यमय है। हमारे पैरों की सूक्ष्म नसें सीधे हमारे गर्भाशय और हृदय के तंत्र से जुड़ी होती है। जब शुद्ध चांदी की पायल और बिछिया इन नसों को एक विशेष बिंदु पर दबाती है तो ये एक्यूप्रेशर की तरह एक जादुई काम करती है। ये महिलाओं के शरीर में रक्त प्रवाह को पूरी तरह से संतुलित करती है और उनके भीतर की स्त्री ऊर्जा को असीम बल प्रदान करती है। जब पायल के घुंघरू बजते हैं तो वे सोए हुए पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को जागृत करते हैं। सावन सोमवार को जब कोई महिला इस पूर्ण और सात्विक श्रृंगार के साथ शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है तो उसके प्रत्येक कदम के साथ ब्रह्मांड की अति शुभ तरंगे उसके चारों ओर एक अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा चक्र का निर्माण करती जाती है। ये समग्र ऊर्जा विज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि हम जो भी रंग धारण करते हैं, जो भी आभूषण पहनते हैं और जिस भी पवित्र भाव से हम ईश्वर के समीप जाते हैं, वो सब मिलकर हमारे भाग्य का एक नया ताना बाना बुनते हैं। शिव की असीम कृपा किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है जिसे बहुत सारा धन देकर खरीदा जा सके। ये वो अनंत और जागृत ऊर्जा है जो केवल और केवल शुद्धता, संपूर्ण समर्पण और सात्विक तत्वों के प्रति ही खिंची चली आती है। लेकिन क्या ये रहस्यमय यात्रा यही समाप्त हो जाती है? क्या ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शिव कृपा का ये गूढ़ रहस्य केवल वस्त्रों और आभूषणों तक ही सीमित है?
जब हम सावन के इन अत्यंत रहस्यमय और गुप्त नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन करते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर में एक और बहुत बड़ी और अलौकिक घटना घटित होती है जो सीधे तौर पर हमारे भाग्य और हमारी मृत्यु के बाद की अनंत यात्रा को भी तय करती है। क्या आप जानते हैं कि जब ये परम शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा शिवलिंग से निकलकर आपके सात्विक आवरण के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश करती है तो वो शरीर के किस सबसे गुप्त द्वार को हमेशा के लिए खोल देती है, जिसे खोलने के लिए बड़े बड़े योगी और तपस्वी वर्षों तक हिमालय की बर्फ में बैठकर कठोर तपस्या करते हैं। और आखिर वो कौन सा अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य है जिसे जाने बिना सावन सोमवार के कठिन व्रत और पूजा का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता? ब्रह्मांड के इस अत्यंत गूढ़ और असीम ऊर्जा विज्ञान की इस रहस्यमय यात्रा के अंतिम पड़ाव पर अब हम उस परम और सर्वोच्च सत्य के सामने खड़े हैं जो हमारी आत्मा को सीधे परब्रह्म से जोड़ता है। जब आप सावन सोमवार के महापवित्र दिन पूर्ण सात्विक रंगों और शुद्ध धातुओं को धारण करके शिवलिंग के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी अलौकिक और ब्रह्मांडीय घटना घटित होती है जो एक सामान्य मनुष्य की कल्पना से भी परे है। जब वो परम जागृत शिव ऊर्जा आपके सात्विक आवरण से छनकर आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तो वो सीधे आपके मस्तक के सर्वोच्च शिखर पर स्थित सहस्रार चक्र से टकराती है। सहस्रार चक्र वो अत्यंत गुप्त और जादुई द्वार है जो मानव चेतना को सीधे देवताओं के आयाम से जोड़ता है। बड़े बड़े योगी और तपस्वी जिस द्वार को खोलने के लिए जीवन भर हिमालय की गुफाओं में भयंकर ठंड में तपस्या करते हैं, वही ब्रह्मांडीय द्वार सावन के इस चमत्कारी समय में आपकी एक सच्ची और सात्विक पूजा से पल भर में जागृत हो सकता है। परंतु ये रहस्य केवल वस्त्रों और धातुओं तक ही सीमित नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य ये है कि आपके बाहरी आवरण की शुद्धता तभी पूर्ण रूप से काम करती है जब आपका भीतर का संसार भी उतना ही निर्मल और पवित्र हो। यदि आप सात्विक वस्त्र पहनकर भी मन में क्रोध, ईर्ष्या या किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो वो असीम ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करते ही विकृत हो जाएगी। बाहरी रंग और गहने उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने वाले अत्यंत शक्तिशाली यंत्र अवश्य है, लेकिन उस ऊर्जा को अपने भीतर बनाए रखने और उसे मोक्ष के मार्ग में बदलने का एकमात्र उपाय आपके मन की परम शुद्धता और भगवान शिव के प्रति आपका पूर्ण निस्वार्थ समर्पण है। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे केवल आपके हृदय का भोलापन और आपकी आत्मा की सच्चाई देखते हैं। जब आपके बाहरी सात्विक श्रृंगार का मिलन आपके भीतर के निर्मल भावों से होता है तब एक ऐसा महाविस्फोट होता है जो आपके जन्म जन्मांतर के पापों को जलाकर भस्म कर देता है और आपके लिए अखंड सौभाग्य, सुख तथा मृत्यु के बाद शिवलोक का अनंत मार्ग खोल देता है। देवियों और सज्जनों, सावन के इस परम पवित्र समय में अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश और सत्वगुण को अपनाएं। यदि आपको हमारी ये रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इस गूढ़ ब्रह्मांडीय विज्ञान को समझ सकें और अपशकुन से बच सकें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसे ही दुर्लभ और रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति निरंतर होती रहे। अंत में अपने मन को परम शांत करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और निर्मल भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखे, जिससे भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपकी सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हों। हर हर महादेव।